राजनीति में कई बार आप साथ रहकर उतना फायदा नहीं दे सकते जितना दूर रहकर आप उसको फायदा दे पाते हैं। लालू यादव इस बात को बाखूबी समझते हैं और इसीलिए आनंद मोहन के साथ वो एक बार फिर नया दांव खेले हैं। यकीन मानिए, अगर आनंद मोहन और उनके पुत्र चेतन आनंद को दूर करने से अगर वोट मिलेगा तो उन्हें दूर भी किया जाएगा और इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। मनोज झा का साथ देने के साथ लालू ने ये संकेत दे दिया है कि वो राजनीति को कहां ले जाना चाहते हैं। इस पूरे प्रकरण पर नए सिरे से पड़ताल होगी। आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। अब इस पूरे प्रकरण को समझिए कि आखिर राजनीति कहां हो रही है और राजनीति कहां जा रही है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर पुराना प्रयोग हो रहा है। नए सिरे से, नए तरीके से एक बार फिर राजनीति की परिभाषा बदलने की तैयारी चल रही है और उसी तैयारी के तहत आनंद मोहन को फिर से मोहरा बनाया गया है। बिहार की इस राजनीति को समझने के लिए आपको 30 साल पहले चलना पड़ेगा, जब आनंद मोहन नौजवान थे और लालू यादव बड़ी ठसक के साथ बिहार के सत्ता पर काबिज थे। तब आनंद मोहन ने लालू के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया था और पूरा बिहार एक बार उनके साथ पीछे चल पड़ा था। आनंद मोहन पूरे प्रदेश में हेलीकॉप्टर लेकर घूमे थे। कई नेताओं को भी अपने साथ घुमाया था और ऐसा माहौल बनाया था कि जैसे लग रहा था कि लालू को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन रिजल्ट क्या रहा? जैसे जैसे आनंद मोहन विरोध का बिगुल बजाते गए, वैसे वैसे लालू यादव के सामाजिक न्याय की रोशनी तेज होती गई और रिजल्ट ये निकला कि आनंद मोहन का पूरा कुनबा हार गया और लालू यादव बड़ी मजबूती के साथ बिहार के सत्ता पर काबिज हो गए। उनका इकबाल बुलंद हो गया। सामाजिक न्याय के नए पुरोधा बनकर लालू यादव बिहार की राजनीति में छा गए और आनंद मोहन धीरे धीरे पीछे चलते गए और एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें जेल में जाना पड़ा। सजा भी हुई और जेल के अंदर उन्होंने सजा काटी। अब आनंद मोहन जेल से बाहर निकले हैं तो लालू यादव आनंद मोहन की काबिलियत को जानते हैं। वे जानते हैं कि आनंद मोहन गोलबंद करने के मामले में बहुत ही आगे हैं। वो जानते हैं कि लोगों को कैसे गोलबंद किया जाएगा और यही तो लालू चाहते हैं, क्योंकि लालू जानते हैं कि ठाकुर के कुआं से सियासत का पानी कैसे भरा जाएगा और उस पानी से कैसे राजनीति की खेत सींची जाएगी और उसका फसल काट कर कैसे अपना वोट बढ़ाया जाएगा। लालू यादव को आनंद मोहन से जो काम कराना था उन्होंने करा लिया। अब आनंद मोहन जानबूझकर ये किए हैं या जाने अनजाने में किए हैं, ये तो आने वाला समय बताए। अब इस पूरे प्रकरण में जैसा मोड़ आया है तो इसका खामियाजा आनंद मोहन को ही उठाना होगा।
भले ही आपको लगता होगा कि आनंद मोहन ने अपना रिवाइवल कर लिया है इस मुद्दे को उठाकर, लेकिन अंतिम परिणाम यही है कि नुकसान उन्हें ही उठाना होगा, और वो नुकसान एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से होगा। क्योंकि कोई भी पार्टी आनंद मोहन को लेने से पहले 100 बार सोचेगा। पार्टियां जानती हैं कि टाइगर अभी जिंदा है और टाइगर को बांधकर पट्टे में नहीं रखा जा सकता, और न टाइगर के साथ कोई रह सकता है। उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं टाइगर खा न जाए, और यही डर आनंद मोहन को पार्टियों से दूर कराती है। अब देखना यह है कि आनंद मोहन क्या रणनीति बनाते हैं, क्योंकि इतना तय है कि उन्हीं के कुएं से पानी निकाला जाएगा और उससे सियासत की खेती होगी, और आनंद मोहन इसे रोक भी नहीं पाएंगे, चाह कर भी रोक नहीं पाएंगे, जैसे वर्ष 1994-95 में रोक नहीं पाए। इन सबके बावजूद आनंद मोहन भी कोई साधु नहीं है कि वो राजनीति के दाव नहीं जानते। वो दाव तो सब जानते हैं, पर लगता है कि कहीं इस बार उनका दाव उल्टा तो नहीं पड़ गया। ये सभी बातें अभी आने वाले समय में तय होगा, लेकिन आनंद मोहन हुंकार भरने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव ही है हुंकार भरने वाला। 1994 में भी भरा था और अब भी भरेंगे। तो चलिए, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, जरूर कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।